हेलो एवरीवन। मैपिंग के लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम आज बाकी के बचे हुए जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें से दो कवर करेंगे, नागालैंड और मणिपुर। हमारे अभी तक जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश और दो स्टेट और ये त्रिपुरा और मेघालय कवर कर चुके हैं हम। तो आज हम आगे के दो स्टेट्स जो कि नमामी स्टेट्स के दो पार्ट हैं, नमामी मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो नागालैंड और मणिपुर को आज हम कवर करेंगे। इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं हैं कंपेरेटिव टू अरुणाचल प्रदेश और असम, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस रिवर एज यूजुअल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र। उसके बाद हम एक प्लाटू बनाएंगे। काफी फेमस प्लाटू हो सकता है, आपने कभी पढ़ा हो तो नाम सुना होगा। ये है कार्बी आंगलोंग प्लेटू। इसका नाम लिख लेते हैं। आई होप आप मेरे साथ ये जो लेक्चर है इसके साथ साथ आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, ये काम अभी किया जाता है। मैपिंग का जो लेक्चर है वो बाकी सब्जेक्ट की तरह ही उतना इंपॉर्टेंट हो गया है कुछ 3-4 सालों से। तो मैपिंग आपको बहुत सीरियसली पढ़नी है। ऐसा ना होने पाए कि कुछ आप सिलेक्टेड एंट्रीज पढ़ के चले गए हो न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सारे सवाल मैपिंग के या आईआर के, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के और ज्योग्राफी के सही हो जाएं। ठीक है, तो आपको कुछ फोकस होके इनके ऊपर नोट्स बनाने पड़ेंगे और इसको इसका रिवीजन करना पड़ेगा। ये हो गया अपना कार्बी आंगलोंग प्लेटू। उसके बाद इसी के बिसाइड हम एक माउंटेन रेंज बनाएंगे। माउंटेन रेंज का माउंटेन हिल बनाएंगे। पहले एक माउंटेन रेंज बना लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। सिंस हम नागालैंड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा, इसका नाम लिख लेते। ये हो गया नागा हिल्स, ठीक है। और नागालैंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी यानी इसकी कैपिटल, उसको भी नोट कर लेते। ये हो गया कोहिमा। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे छोटा सा एक माउंटेन पीक बनाएंगे साउथ नागालैंड में। और यहाँ पे कहीं इसका नाम हो जाएगा, यहीं लिख लेते, नहीं यहाँ लिख लेते, लाइसांग पीक, पीरेन डिस्ट्रिक्ट। अब अब अगर ये पीक है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी न किसी माउंटेन हिल का भी पार्ट होगा या माउंटेन रेंज का पार्ट होगा। यस ऑब्वियसली, तो ये कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है उसको हम यहाँ बना लेते और यहाँ नाम लिख लेते। ये हो गया बाराइल रेंज।
ओके। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, बना लेते। ये हो गया ना। बेसिकली ये पूरा एरिया एक एलिफेंट रिजर्व है, तो एक साथ ही इसका नाम लिखते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो यहाँ नाम लिख लेते। ये हो गया इन टांकी नेशनल पार्क एंड एलिफेंट रिजर्व। ओके। और इसी से जुड़े हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर का नाम लिख लेते, जो कि असम की इम्पोर्टेंट रिवर है और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इसको नाम यहाँ लिख लेते कहीं, यहाँ कहीं लिख लेते हैं, इंटांकी नेशनल पार्क एंड एलिफेंट रिजर्व। और ये रिवर निकलती है यहाँ से कहीं बाउंड्री बनाते हुए जाके ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से यहाँ कहीं। और इसी रिवर के बैंक्स पे एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है असम का, जो कि मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया था बिकॉज लोकेशन रिवर के बिसाइड बताना बहुत ज़रूरी था। इसका नाम हो जाएगा, यही लिख लेते, काजी रंगा नेशनल पार्क। ओके। अब एलिफेंट रिजर्व का नाम लिखा है और नेशनल पार्क भी है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज भी होंगे, उनको फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहला है अपना गोल्डन लंगूर, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड। हॉर्न बिल, ये हो गया वल्नरेबल। वल्नरेबल। एक हॉर्नबिल होता है, एक पक्के हॉर्नबिल होता है। तो हॉर्नबिल का जब भी नाम लेंगे तो अ, हमको याद आना चाहिए नागालैंड, और जब भी हम पक्के हॉर्नबिल का नाम लेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का नाम याद आना चाहिए, दोनों में कंफ्यूजन ना होने पाए। तीसरा हो गया हुलॉक गिबन। ये मैंने चेक किया था, तो बहुत सारी जगहों पे इंडेंजर्ड लिखा हुआ है, बट इंटरनेट पे इसमें दो पार्ट हैं इसके। एक है ईस्टर्न हुलॉक गिबन, एक है वेस्टर्न हुलॉक गिबन। तो जो ईस्टर्न का आईयूसीएन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, और जो वेस्टर्न का है तो वो है वल्नरेबल। तो अगर कहीं ये ना लिखा हो कि ईस्टर्न है कि वेस्टर्न है, तो आप सिंपली इंडेंजर्ड लिख के आओगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो हुलॉक गिबन हर जगह नहीं मिलता, हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न घाट्स में भी आपको मिलेंगे, वो वल्नरेबल हो जाएंगे। बट जहाँ जब भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज में ये सवाल पूछा गया है, तो उसमें जनरली ये है कि उसमें ईस्टर्न या वेस्टर्न का मेंशन नहीं रहता है, तो वो आप फिर उसको इंडेंजर्ड ही मानना। और अभी तक आपने जरूर नोटिस किया होगा कि हम मेजोरिटी ऑफ जितने भी स्पीसीज का नाम पढ़ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो ज़्यादातर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में ही है। ठीक है। तो अगर जैसे
एग्जाम में क्वेश्चन पे सब ना लिखा रहा है तो आप इंडेंजर्ड टिक करके आना। और अगर क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि ईस्टर्न की बात कर रहा है कि वेस्टर्न की बात कर रहा है तो आप उसमें फिर जैसा ये है वैसे लिख देना। ठीक है, ई से ईस्टर्न, ई से इंडेंजर्ड। ठीक है। और चौथा हो गया व्हाइट बफेलो, इसको मिथुन भी कहा जाता है। मिथुन जैसे हमारे यहाँ मिथुन बेसिकली एक टाइप ऑफ बुलक होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गाय बहुत पवित्र मानी जाती है, वैसे नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में मिथुन बहुत सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं एंडेंजर्ड। अगेन इसकी कोई, इसका आईयूसीएन स्टेटस बहुत क्लियर कट नहीं दे रखा है, बट अगर कोई पूछ ही दे स्टिल आप इंडेंजर्ड ही लगाओगे। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं इंडेंजर्ड दे रखा है। अच्छा, हमारी इतनी एंट्रीज हो गई। और ये रिवर का नाम लिख लेते। ये रिवर का नाम है धनसिरी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे दोस्त की नीस का नाम कुछ और था। नाम मैं भूल रहा हूँ। असम की कोई रिवर थी, क्या नाम था? जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके से मैं याद रख लेता हूँ, तो आपको भी आप याद करने में आसानी रहेगी। नाम क्या था? सुभानसिरी। यस, मैंने सुभानसिरी बोला था, वो एक्चुअल सुभानसिरी नहीं, उसका नाम धनसिरी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, धनसिरी जो है वो साउथ से बहती है, सुबानसिरी नॉर्थ से बह के आती है। तो अगर ब्रह्मपुत्र वेस्ट साइड में फ्लो कर रही है तो सुबानसिरी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई और धनसिरी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। ये आई होप ये डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, नागा हिल्स हमने बनाए तो नागा हिल से एक रिवर भी बना लेते हैं। ये सारी रिवर वैसे आपको मैंने पहले ही बता रखी है, बट सिंस यहाँ पे शो करना है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये रिवर का नाम हो गया दिखो रिवर। और दिखो रिवर के ही साइड में एक इम्पोर्टेंट एंट्री है। क्या इम्पोर्टेंट एंट्री है? ये है ये है अपना सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एलिफेंट रिजर्व। तो तुरंत नाम लिख लेते हम, यहाँ कहीं लिख लेते। सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एलिफेंट रिजर्व। और ये हो गया अपना, यहाँ की एक स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसका नाम है ब्लू वैंडा। इसको साइड में लिखते हैं कि ये एक प्लांट है। फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना होता है, तो फ्लोरा का मतलब प्लांट्स हो गए, फ्लावर से फ्लोरा से बन गया फ्लावर, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और फौना मतलब वहाँ की स्पीसीज, एनिमल्स वगैरह। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है बार्किंग डियर। इसका आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। इस तरीके से हमारी जो सारी एंट्रीज हैं नागालैंड की ये पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नमामि में अगला स्टेट हो गया हमारा मणिपुर। तो आइए हम मणिपुर को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज बनाते हैं।
ये है यहाँ कहीं से यहाँ तक। और इसका नाम लिख लेते। ये है अपना ईस्ट मणिपुर हिल। एक और इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज या माउंटेन हिल्स तो बहुत है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे देखने लगेंगे, बट हमको वो वाली पढ़नी है जो या तो कभी न कभी न्यूज में रही है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुई है, कभी न कभी उसका नाम आया है। ठीक है। ऐसे पढ़ने को तो कोई अंत नहीं है, बट हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीजें हैं। ये हो गया। इसका नाम लिख लेते। लाइमाटोल रेंज। ठीक है। और लाइमाटोल रेंज के पास में ही एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंट्री है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसका नाम, सिंस हम मणिपुर की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक है, उसका नाम हम नहीं भूल सकते। ये लेक का नाम है लोक टक लेक। और जब लोकटक लेक का नाम लिया है तो कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क का नाम नहीं भूल सकते। लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है। आप कमेंट्स में बताइए कि ये नेशनल पार्क में एक फ्लोटिंग एक ग्रास टाइप की चीज मिलती है, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है। और बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत फेमस चीज है और ये आपको पता होना चाहिए। इसी के पास एक छोटी सी लेक और है, उसको बना लेते। पहले एक रिवर बना लेते। ये रिवर हो गई अपनी इस रिवर का नाम हो गया इम्फाल रिवर। और अगर रिवर का नाम इम्फाल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मणिपुर की कैपिटल है वो भी इसी रिवर के कहीं आसपास होगी। ठीक है। यहाँ बना लेते इम्फाल। ठीक है। इम्फाल रिवर की दो ट्रिब्यूटरी बना लेते। ये हो गई, इसका नाम हो गया आयरिल या इरिल। और
एक और रिवर है, उसका नाम बना देते। टीहू बाल। और इसी रिवर के बैंक्स पे एक हमारा नेशनल पार्क है, इसका नाम है सिरोही नेशनल पार्क। और लोकटक लेक से रिलेटेड एक स्पीसीज या एक एनिमल का नाम लिख लेते। इसका नाम है ब्राउन एंटलर्ड डियर। ठीक है, जिसको संगाई डियर भी बोलते, ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर। बेसिकली डांस नहीं करता, जंप इसका ऐसा रहता है कि वो आपको लगेगा डांस कर रहा है। ठीक है, जंप जंप करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। इंडेंजर्ड। ठीक। अच्छा। और असम वाली वीडियो में मैंने आपको बराक रिवर के बारे में बताया था। तो बराक रिवर जो है, अगर मणिपुर की बात कर रहे हैं तो बराक रिवर का भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। बराक रिवर यही ईस्ट मणिपुर हिल से निकल के यहाँ से पूरा नागालैंड, असम, मणिपुर की बाउंड्री पे होते हुए यहाँ पे पूरा एक बेंड बना के आगे बांग्लादेश और असम की बाउंड्री पे यहाँ कहीं सूरमा और कुशियारा रिवर में बाइफरकेट हो जाती है। ठीक है, ये हो गया सूरमा रिवर, और ये हो गया कुशियारा रिवर। ओके, इस तरीके से हमारे दो स्टेट हमने और कवर कर लिए, नागालैंड और मणिपुर। तो हमारा क्या क्या कवर हो गया? हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश कवर हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड और मणिपुर। अब हमारा बचा है मिजोरम और सिक्किम। तो अगला अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये दोनों स्टेट कवर कर दूंगा। अगेन इसमें बहुत सारी एंट्रीज नहीं है, तो इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। बार बार मैं ये वीडियोस छोटी छोटी इस वजह से बना रहा हूँ बिकॉज ये सारी ऐसी एंट्रीज हैं कि आपको कंपैरेटिवली अरुणाचल और असम के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एंट्रीज कम है, बट जब आप इनको याद करने बैठोगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, और ये एंट्रीज जब आप एमसीक्यू लगाओगे, पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाओगे, तो ये सारी एंट्रीज 1995 से लेकर के 2024 तक, ये सारे नेम्स जितने भी हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, स्पीसीज के नाम, एनिमल के नाम, माउंटेन रेंज, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी एंट्री उन्हीं से लेके बनाई गई हैं। एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, जो स्पीसीज होते हैं जिनका आईयूसीएन स्टेटस या हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ शेड्यूल्स होते हैं कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, वर्मिन कैटेगरी, ये सब जो होती हैं उसमें, तो उसको पढ़ने का सबसे बहुत स्मार्ट तरीका ये होता है, और जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है वो ये होता है कि पी वाई क्यूज में जितने भी स्पीसीज के नाम दे रखे हैं आप उसको नोट कर लो। जैसे मैं आपको मैपिंग, जैसे इस लेक्चर में इन सारे लेक्चर्स में जितने भी नाम बता रहा हूँ, तो आप उनको नोट करते जाओ। ठीक है, एक जगह नोट कर लो कि इंडेंजर्ड में ये है, और वल्नरेबल में ये है। ठीक है, वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे डेडिकेटेड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई सारी स्पीसीज हैं उनको बढ़िया से, मतलब कि कहाँ कहाँ उनका लोकेशन है, उनकी फोटो वगैरह सब, ताकि एक जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाए, अलग से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट आप अपने ओन पर भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखना, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। ठीक है, वरना वीडियो तो मेरा आएगा ही आएगा, और उसमें
सबसे स्मार्ट तरीका ये होता है, वरना जैसे आप पीएमएफआईएस में पीछे देखोगे तो जो अपेंडिक्स में चैप्टर पूरा दे रखा है, ठीक है, एक तो क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एनिमल, एलिफेंट रिजर्व्स के नाम दे रखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको याद कर पाना लगभग लगभग असंभव है, एक अगर देखा जाए तो। और जो स्पीसीज के नाम है वो तो और ज़्यादा हैं, कई सारी स्पीसीज में तो आप डिफरेंस भी नहीं कर पाओगे कि वो क्या है, भले उन्होंने फोटो डाल के 100 पेज, 80 पेज, 70 पेज दे दिए हैं, बट उसको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। तो स्मार्ट तरीका यही है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में जितनी चीज़ें दे रखी गई हैं, आप उसी को नोट करके धीरे धीरे करके एंट्रीज अपनी बनाते जाओ। और ये काम अभी से करना है, ये काम मार्च या अप्रैल में आके नहीं करना है। बहुत लोग मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, और आप देखोगे उसमें यूट्यूब पे मैराथन आएगी या बहुत सारे लोग उस समय नींद से जागेंगे और बताना स्टार्ट करेंगे कि ये करंट अफेयर का पार्ट है, इस वजह से हम इसको मार्च में लेके आ रहे हैं। देखो वो करंट अफेयर वही पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे पिछले साल के PT 365 पढ़ के जाओगे, उससे भी इस साल के बहुत सारे आपके जो इंपॉर्टेंट इश्यूज वगैरह हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए स्पीसीज वगैरह, वो सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो संगाई डियर का नाम है, तो वो करंट अफेयर में हो चाहे ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ दिया गया है ना, तो आप उसको एटलीस्ट उसको नोट कर लो। मान लो कल को कोई नई स्पीसीज निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ है, तो ठीक है पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो मान लो अगर कोई लड़का एकदम इंडियन एक्सप्रेस पूरा छान के देख रहा है, या हिंदू पूरा छान के देख रहा है कि कोई एक ऐसी स्पीसीज का नाम हमारा जो है छूटने न पाए, तो उसके वो इतना टाइम अगर इसमें लगा रहा है तो उसकी बाकी सारी चीज छूट जाएंगी, ठीक है। तो हमें ये स्मार्ट अप्रोच बना के चलना है। उसके अलावा अगर आपको ये एंट्रीज में, ये लेक्चर्स में कोई कमी लगे, तो आप बेझिझक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने लिंक में दे रखा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आकर अपने सजेशन दे सकते हैं, कमेंट्स में भी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये लेक्चर सीरीज को मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।